हेलो दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति उपागम क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती हैं। ये दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक संस्कृति के बारे में कि राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति किसी विशेष समाज व समुदाय की जीवन शैली होती है। दोस्तों, जीवन शैली का मतलब होता है कि समाज के अंदर जो लोग रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, उस चीज को जीवन शैली कहा जाता है और उसी को संस्कृति कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों, भारतीय शहरों की संस्कृति गांवों की संस्कृति से अलग होती है। हम सभी जानते हैं कि शहरों की संस्कृति गांवों की संस्कृति से अलग होती है, उनमें विभिन्नताएं होती हैं। और दोस्तों, खान पान, वेशभूषा, मान्यताओं, नियमों, मूल्यों के हिसाब से दक्षिण भारत की संस्कृति उत्तर भारत से अलग है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साउथ इंडियन कल्चर नॉर्थ इंडियन कल्चर से काफी अलग है ना। खाने पीने का तरीका, पहनावा, मान्यताएं, इन सभी चीजों के हिसाब से दोनों कल्चर के अंदर डिफरेंस है। इसके साथ साथ दोस्तों, प्रत्येक संस्कृति में व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, उनकी मान्यताएं, विश्वास आदि मिलते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक संस्कृति के अंदर हम समाज की जीवन शैली की बात करते हैं, यानी कि जो जीवन शैली होती है उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति के अंदर हर व्यक्ति की मान्यताएं, विश्वास, उसके रहने का तरीका, ये सभी चीजें शामिल होती हैं कि वह किन चीजों पर विश्वास रखता है, किन चीजों में मानता है। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति उपागम यानी कि जो ये अवधारणा है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1956 में आमंड ने किया था और उनका ऐसा कहना था कि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उसकी राजनीतिक संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आमंड और पावेल का मानना था कि हमें राजनीति के प्रति जनता की मनोवृत्ति, राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से शुरुआत करनी चाहिए। इसी को हम एक राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का नाम दे सकते हैं। दोस्तों, आमंड और पावेल का ऐसा मानना था कि हमें राजनीति के प्रति जनता की मनोवृत्ति से शुरुआत करनी चाहिए। मनोवृत्ति का मतलब दोस्तों कि राजनीति के प्रति वहां की जनता की क्या थिंकिंग है, उनका क्या मानना है, इस चीज से शुरुआत करनी चाहिए और इसी को हम एक राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का नाम दे सकते हैं। यानी कि उस देश की जनता की राजनीति के प्रति जो मनोवृत्ति होगी, थिंकिंग होगी, उनका मानना होगा, उस चीज को हम उस देश की राजनीतिक संस्कृति कह सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब हम एक समाज की राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब इसकी जनता की भावनाओं और मूल्यांकन पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था से है। मतलब कि राजनीतिक संस्कृति का मतलब ही यही है कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो कि उस देश की जनता की भावनाओं और मूल्यांकन के ऊपर आधारित है। आइए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार के बारे में। आमंड और वर्मा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति की बात की है, मतलब कि 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियां होती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में जनता को सरकार और राजनीति का बहुत कम ज्ञान होता है, जनता निरक्षर होती है। ऐसे समाजों में राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहती। इसमें राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की इच्छाओं का अभाव रहता है। दोस्तों, बेसिकली ये जो राजनीतिक संस्कृति है, इसमें जो जनता होती है उसको सरकार और राजनीति जैसी चीजों का बहुत कम नॉलेज होता है, मतलब कि बहुत कम ज्ञान होता है और जनता पढ़ी लिखी नहीं होती है। ऐसी समाजों में राजनीति का कोई रोल नहीं रहता, कोई भूमिका नहीं होती और इस समाज के अंदर क्या होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाया जाए, ऐसी जो इच्छाएं होती है इनका अभाव रहता है, कि मतलब होती नहीं है। और अफ्रीकी जनजाति समाज इसका उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा प्रकार है आत्मगत राजनीतिक संस्कृति, द सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में जनता निष्क्रिय रूप से कानूनों का पालन करती है, वह राजनीति में सक्रिय सहभागिता निभाती है। इसमें व्यक्ति सरकार व सरकारी विभागों व कार्यों से परिचित होता है और गौरव भी महसूस करता है, लेकिन उसमें अरुचि भी दिखाता है। दोस्तों, इस प्रकार की जो राजनीतिक संस्कृति होती है, यानी कि जो समाज होता है, उसके अंदर जो जनता होती है वो कानूनों का पालन करती है, राजनीति में भाग लेती है, उससे सरकार, राजनीति, सरकारी विभाग और कार्य, इन सभी चीजों का ज्ञान होता है, यानी कि नॉलेज होती है। वे गौरव भी महसूस करते हैं, यानी कि प्राउड महसूस करते हैं और साथ ही साथ वे अरुचि भी दिखाते हैं इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों, तीसरा टाइप है सहभागितापूर्ण राजनीतिक संस्कृति, द पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में जनता राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर सहभागिता निभाती है, जनता राजनीति से परिचित होती है और राज्य के समक्ष मांगे रखती है। दोस्तों, इस तरीके की राजनीतिक संस्कृति के अंदर जो जनता होती है उसे राजनीति का प्रॉपर ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। वह राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीति, सरकार, ऐसी चीजों में भाग लेती है और साथ ही साथ राज्य यानी कि सरकार के सामने अपनी मांगे रखती है। इसके साथ साथ दोस्तों, वे राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेती है और सक्रियता की भूमिका निभाते हैं और वह स्वीकृति अस्वीकृति देकर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करती है। दोस्तों, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट में बताया, इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में उन्हें प्रॉपर नॉलेज होती है, वे राजनीतिक व्यवस्था यानी कि राजनीतिक कार्यों, राजनीति, ऐसी चीजों में भाग लेती है और सक्रिय भूमिका निभाती है।
साथ ही साथ जब वे राज्य यानी कि सरकार के सामने मांगे रखती है, सरकार अगर कोई रूल बनाती है या कोई पॉलिसी बनाती है तो उसे स्वीकृति अस्वीकृति देकर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करती है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहली है राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक धारणा है, क्योंकि इसमें लोगों के विचारों, विश्वासों व मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आमंड और पॉवेल का मानना था कि जब हम एक देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने की बात करते हैं तो हमें उस देश की राजनीतिक संस्कृति को समझना जरूरी है, और राजनीतिक संस्कृति के अंदर हम व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों और वह राजनीति के प्रति कैसी मनोवृत्ति रखता है, यानी कि थिंकिंग रखता है, किन चीजों में विश्वास रखता है, इन सभी चीजों का इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद दोस्तों राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक धारणा है, क्योंकि ये राजनीति व्यवहार के अनेक तत्वों को अपने में समेटे रहती है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राजनीतिक संस्कृति के अंदर हम व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों और कई सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो ये एक व्यापक अवधारणा है, यानी कि ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसके अंदर राजनीतिक व्यवहार के कई सारे तत्व होते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट है राजनीतिक संस्कृति संस्कृति का ही एक अंश होती है, क्योंकि इसमें लोगों के राजनीतिक मूल्य व विश्वास शामिल होते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक संस्कृति संस्कृति का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें लोगों के राजनीतिक मूल्य और विश्वास भी शामिल होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर हम लोगों के विचारों, विश्वासों, मान्यताओं, ऐसी कई चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक मूल्य और विश्वास भी इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट है राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग होता है, क्योंकि संस्कृति का अंतर प्रत्येक देश में पाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्थ इंडियन कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर, काफी डिफरेंसेस है उनके अंदर, काफी अंतर है ना। इसी तरीके से हर एक देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो हर एक देश की अपनी एक राजनीतिक संस्कृति होती है। उसका स्वरूप हर एक देश के अंदर अलग अलग होता है, यानी कि जो राजनीतिक संस्कृति है वो हर एक देश के अंदर अलग पाई जाती है, क्योंकि संस्कृति का डिफरेंस होता है, कल्चर का डिफरेंस होता है ना। इसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट है राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है। इसको दोस्तों अगर आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब जो जनता होती है, यानी कि जो लोग होते हैं, किसी न किसी कानून के कारण सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, है ना, उस वक्त की जो उनकी मानसिक स्थिति होती है हम उसको नहीं देख सकते, और उनके मन के अंदर यानी दिमाग के अंदर जो विचार चल रहे होते हैं वो अमूर्त होते हैं, और जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित भी करते हैं। इसके बाद दोस्तों राजनीतिक संस्कृति एक गतिशील व परिवर्तनशील अवधारणा है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा है वो एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के अंदर हम व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मान्यताओं और कई सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, और समय के साथ साथ व्यक्ति और समाज इनके अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं, और आवश्यकता के हिसाब से भी ये लोग अपने अंदर कई सारे चेंजेस करते हैं, है ना। समाज कई सारे बदलाव होते हैं समाज के अंदर, और व्यक्ति के अंदर कई सारे बदलाव आते हैं, है ना। इसलिए राजनीतिक संस्कृति एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा है। इसके बाद दोस्तों राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक विकास में गहरा संबंध होता है। तो दोस्तों जैसे कि कभी भी हम किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने की बात करते हैं तो हमें राजनीतिक संस्कृति को समझना पड़ता है, और राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक विकास से भी गहरा संबंध होता है। तो इसीलिए राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास में भी गहरा संबंध होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया, जो राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा है वो एक परिवर्तनशील, गतिशील अवधारणा है। उसमें समय के साथ कई सारे चेंजेस आते रहते हैं। सो राजनीतिक विकास, राजनीति के अंदर जो भी विकास होता है, चेंजेस होते हैं, बदलाव होता है, इन दोनों चीजों में काफी गहरा संबंध होता है राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास के अंदर, क्योंकि ये चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों आठवां पॉइंट है राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक सामाजिकरण व आधुनिकीकरण विकास की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। तो दोस्तों आधुनिकीकरण और विकास की जो प्रक्रिया है उसको भी राजनीतिक संस्कृति प्रभावित करती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में ही बताया कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति में काफी गहरा संबंध है, क्योंकि इन दोनों में काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं, और इसीलिए राजनीतिक संस्कृति इन सब चीजों को भी प्रभावित करती है। इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट है भूगोल, परंपराएं, इतिहास, आदर्श, जीवन मूल्य, जलवायु, सामाजिक तथा आर्थिक तत्व, राष्ट्रीय प्रतीक आदि तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में योगदान देते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें, भूगोल, परंपराएं, इतिहास, ये सभी चीजें मिलकर राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में अपना अपना योगदान देते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है, यानी कि उसका इफेक्ट पड़ता है। जिसमें सबसे पहले है इतिहास। दोस्तों जो नई पीढ़ी होती है वो पुरानी पीढ़ी से यानी कि अपने इतिहास से काफ़ी कुछ सीखती है। हम जब भी अपनी राजनीतिक शिक्षा लेने की बात करते हैं तो हम अपने इतिहास में देखते हैं कि पहले क्या हुआ था, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखते हैं, यानी कि हमारे वर्तमान पर हमारे इतिहास का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इसलिए वह राजनीतिक संस्कृति को भी प्रभावित करता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है सामाजिक तथा आर्थिक विकास। दोस्तों जो सामाजिक तथा आर्थिक विकास होता है वो हर समाज की
राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति को निर्धारित करता है कि उसका नेचर कैसा होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है धार्मिक विश्वास, यानी कि धर्म। धर्म आज के अंदर राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, विश्वास है, तो इस तरीके से वो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है और इसके साथ साथ वो एक समाज की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजनीतिक संस्कृति उपागम की क्या क्या आलोचना है। समकालीन राजनीति विज्ञान में कई अन्य उपागमों की तरह राजनीतिक संस्कृति उपागम पूरा नहीं है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो राजनीतिक संस्कृति उपागम है वो पूरा नहीं है और इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जिसमें सबसे पहली है राजनीतिक संस्कृति उपागम पुराना विचार है ना कि नया। यानी कि जो राजनीतिक संस्कृति उपागम है एक पुराना विचार है ना कि एकदम नया। और राजनीतिक संस्कृति उपागम उदारवादी चिंतन के साथ निकटता से जुड़ा है, इसलिए इसे पश्चिमी सिद्धांत व उदारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और दोस्तों जो राजनीतिक संस्कृति उपागम है वो उदारवाद के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। उदारवाद एक विचारधारा है जिसके साथ वो निकटता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे पश्चिमी सिद्धांत व उदारवादी सिद्धांत कहकर भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि फ्यूचर की वीडियोस को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।